माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। मन से परे भी एक तत्व है हमारे व्यक्तित्व में। इसीलिए हम लोग विवेकशील हो सकते। बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर, फिर ऐसी सशक्त बुद्धि से मन को कंट्रोल कर और अपने जीवन को सही दिशा में ले चल। ये बुद्धि में कितनी शक्ति है। बुद्धि यदि चाहेगी वो मन को वश में कर लेती। एक बच्चा भी करता है। वो मार्केट से जाता है, देखता है जलेबी बड़ी मीठी है, खा ले। मन कहता, इंद्रियां लालायत है, सुख मिलेगा। मन भी लालायत, मजा आएगा। लेकिन बुद्धि कहती है, अरे भाई वो दुकानदार है, या तो पैसे दे के खरीदो या फिर दुकानदार की पिटाई खाओ, ऐसे नहीं उठाना। सोचता है फिर मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो चलो आगे। वो बच्चे ने भी बुद्धि से मन को कंट्रोल किया। कई बार माता पिता आते हैं हमारे पास, स्वामी जी हमारे बेटे को कुछ समझाइए। अरे क्या समझाएं, आपका बेटा वो सुनता नहीं है। क्या नहीं सुनता? पढ़ाई नहीं करता। क्यों बेटा, तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते? अंकल मन नहीं लगता पढ़ाई में। भारी प्रॉब्लम है ना, मन पढ़ाई में लगता नहीं है। बच्चा कहता है मैं नहीं करूंगा, मन नहीं लगता। लेकिन वो ही बच्चा जो कह रहा है मन नहीं लगता है, जब वार्षिक परीक्षा में जाता है तो 2 घंटे मन को कंट्रोल कर लेता। अब तो प्रश्न पढ़ो और श्रेष्ठतम जो उत्तर दे सकते हो लिखते जाओ। अब उसका मन भटकता नहीं है। वो अपने क्लासमेट को भी नहीं देखता है, खिड़की से बाहर भी नहीं देखता, बस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ये बच्चा तो साल भर कह रहा था मन कंट्रोल में नहीं है, अब कैसे कंट्रोल में आ गया? इसको कहते हैं रेजर शार्प फोकस। ऐसा वो एकाग्रता साल भर रखता पढ़ाई में, तो वो तो पूरे झारखंड स्टेट में टॉप कर जाता। तो कहां से फोकस आ गया? अब क्षमता तो थी। वो सब बुद्धि पर डिपेंड करता है। जब बुद्धि ने कहा ये 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है मनी राम, अब अगर तू भटकने लगा तो साल खो जाएगा। तो बुद्धि ने जब ये ज्ञान धारण किया, अब इंपॉर्टेंट है, बुद्धि ने मन को कंट्रोल कर लिया। और साल भर बुद्धि कहती थी इंपॉर्टेंट नहीं है, मम्मी पापा के लिए है, वो जानते नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये बुद्धि जो है मनुष्य की बुद्धि, भगवान ने उसमें ये शक्ति दी कि वो मन को चाहे तो कंट्रोल करे। इसीलिए हम लोग विवेकशील हो सकते। ये मजेदार तो है लेकिन हानिकारक है, मत करो। विवेक धारण कर। पशु नहीं हो सकता विवेकशील। पशु अपने इंद्रियों के विपरीत युद्ध नहीं करेगा। गाय कभी नहीं कहेगी हरी घास तो बड़ी टेस्टी है, लेकिन अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए मैं भूसा खाऊंगी। जो टेस्टी है उसको खाएगा। मनुष्य की बुद्धि को भगवान ने वो शक्ति दी है, वो चाहे तो मन को कंट्रोल कर ले।
जहां बुद्धि अपनी शक्ति को एग्जर्ट करती। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बॉस को डांट नहीं लगाता। कभी आपने सुना किसी ने अपने बॉस को डांट लगा दी? वो बॉस कितना ही अनर्गल बोले, अरे तुम देरी से आए हो, तुमको नौकरी से निकाल देंगे। जी सर, जी सर। अब भले वो मन ही मन सोचे ये भी तो देरी से आता, लेकिन वो मन ही मन सोचता, अपने गुस्से को वो दबा देता। भाई यहां गुस्सा करना बड़ा डेंजरस है, नौकरी चली जाएगी। वो ऐसा नहीं कि वो क्रोध से परे है, लेकिन उसने वहां कंट्रोल कर लिया बुद्धि से, हानिकारक है, कंट्रोल करो। और अपने जूनियर के सामने जाता तो उसको खूब सुनाता जाता, सब गुस्सा उस पे निकाल देता। अब वो जूनियर भी जी सर करता और अपने जूनियर पे निकाल देता। वो बेचारे जूनियर का जूनियर, उसका कोई जूनियर है ही नहीं, वो कहां गुस्सा निकाले। वो घर जाके पत्नी पे बरस पड़ता। भाई यहां पे सेफ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, पत्नी को डांट लगाते जाओ। तो पत्नी जानती है ना पतिदेव कितने गुस्से वाले। अब पत्नी बेचारी क्या करे, वो बच्चे को डांट लगा देती। बच्चा क्या करे, वो अपने कुत्ते को डांट लगा देता। तो क्रोध नीचे बहता है, ऊपर नहीं जाता। क्यों? हर व्यक्ति बुद्धि से कंट्रोल कर लेता। तो उसमें सीख ये है कि बुद्धि में ये योग्यता है, वो मन को कंट्रोल कर सकती। तो हम बुद्धि की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि बुद्धि हमारी अज्ञान से युक्त है। और श्री कृष्ण गीता में कह रहे, अर्जुन तू बुद्धि योग का पालन कर। बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। बुद्धि योग माने बुद्धि को ज्ञान से प्रकाशित कर, फिर ऐसी सशक्त बुद्ध युक्त बुद्धि से मन को कंट्रोल कर और अपने जीवन को सही दिशा में ले चल। इसीलिए सही ज्ञान, अच्छा ज्ञान हमें कहीं से मिले तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। अब उस ज्ञान को हम प्राप्त करें, उसके बाद क्या करेंगे? ये ज्ञान हम कहां से प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन में निखार लाएगा? कोई लाइफ मैन्युअल तो होता नहीं। भाई आप कोई भी मशीन लेते हैं तो उसमें एक यूजर्स गाइड आता। कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, साथ में यूजर्स मैन्युअल होता है, उसमें प्रोसीजर बताया जाता है, एसओपी, और ट्रबल शूटिंग गाइड भी रहता है, ये प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे करना। अब जीवन में हमको कोई गाइड तो मिलता नहीं, मैन्युअल, और पहले परिस्थिति आती है, उसमें से एक्सपीरियंस गेन करके सीखना बाद में होता है। पहले हम सीख जाते, तब परिस्थिति आए तो उसको सही सही हैंडल करें। यह ऐसी बात है कि स्विमिंग पूल के गहरे तरफ किसी को फेंक दो और कहो अब तैरना सीखो। अरे भैया तुम हमको ऐसे कह रहे हो अब तैरना सीखे? तो जीवन में हमको ऐसा ही करना पड़ता है। एक चुनौती आई, एक कठिनाई, एक चैलेंज, एक समस्या, अब उनका सामना करते करते जा रहे हैं और कोई यूजर्स गाइड है नहीं। मान लो कोई व्यक्ति गांव से आए, उसने कंप्यूटर न देखा है न सुना है, और पहला उसको कंप्यूटर मिला बिना कोई यूजर्स मैन्युअल के। अब उसको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? तो ऐसे जीवन में कोई यूजर्स गाइड तो होना चाहिए ना। एक यूजर्स गाइड है और वो भगवान के द्वारा बनाया गया। यह है भगवत गीता। भगवान ने स्वयं
हम सब मनुष्यों को अर्जुन को निमित्त बना के गीता सुना दी। किंतु ये भगवत गीता एक तो मात्र आध्यात्मिक ज्ञान देगी और द्वितीय भगवत गीता थोड़ा क्लिष्ट है उसका ज्ञान, इसलिए जन सामान्य उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि वही शास्त्रों का ज्ञान एक यूजर्स गाइड के रूप में अगर बना दें तो लोग उसका लाभ उठाएंगे। उसी दृष्टि से हमने वो किताब लिखी, गोल्डन रूल्स फॉर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, अपने श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए स्वर्णिम नियम। तो वो ज्ञान हम उसका श्रवण करें या पठन करें, ये पहला स्टेप होता है। उसको पढ़ो, उसको सुनो, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, इसको कहते हैं श्रवण। तो क्यों स्वामी जी सुनने से काम हो जाएगा? नहीं, सुनने तो पहला स्टेप। अब जो सुना है उसको साथ में रखने का अभ्यास करो, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर वो ज्ञान काम का नहीं है। आपको पता है गुस्सा खराब चीज है, सुना, लेकिन जब माया का आक्रमण हुआ, क्रोध आ गया, आपने बाप के समान व्यक्ति को डांट लगा दी, बाद में पश्चाताप किए, भी मैंने क्या कर दिया, वो मेरे पिता के समान है, उसको डांट लगा दी, मुझे क्या हो गया था? हो ये गया था कि क्रोध खराब चीज है, ये ज्ञान बुद्धि से निकल गया तो गलती कर दी। इसीलिए तत्व विस्मरणात् भेकीवत, जहां तत्व को भूलोगे तो पशु के जैसे हो जाओगे। अतः जो श्रवण किया है ज्ञान, उसका चिंतन करो, इसको कहते हैं मनन। उसको बार 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 सोचो तो ज्ञान स्थिर होगा। ये चिंतन में हम लोग लापरवाही करते, संसार में नहीं करते हैं। विद्यार्थी लोग पढ़ते जाते हैं, उसको रट लेते हैं कि भाई एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए, परिश्रम करते। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग लापरवाही कर देते। स्वामी जी आप आए थे ना, हमने आपका प्रवचन 5 दिन के लिए सुना था। आपको ऐसा लगता है सुना था, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सुना था वो सब विस्मरण हो गया। और जब विस्मरण हो गया तो उस ज्ञान का लाभ क्या? तो जो सुना था उस पर विचार करना होगा। जैसे गाय भैंस चारा चर लेते हैं तो उसको बैठ के फिर उसकी जुगाली करते रहते हैं, एक पेट से निकालो, फिर दूसरे पेट में डालो, फिर निकालो, फिर तीसरे पेट में डालो। तो हमको ज्ञान के साथ भी ऐसा करना चाहिए। उसी को कहते हैं चिंतन अथवा मनन। तो पहली सीढ़ी है श्रवण, बढ़िया ज्ञान प्राप्त करो प्रवचन से या किताब से, और दूसरी सीढ़ी है उसका चिंतन करो। और तीसरा पॉइंट, ये सब फाइनल पॉइंट, निधिध्यासन। निधिध्यासन माने उसके अनुसार मान्यता बना लो, ज्ञान के अनुसार बुद्धि डिसाइड कर ले ऐसा ही है। जिस दिन बुद्धि डिसाइड कर लेगी बस आपका काम बन जाएगा और करना ही नहीं। कठोपनिषद कहता कि अगर तुम भगवान की परिभाषा को मान लोगे तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, केवल मानने से। हाँ, क्या मतलब? मतलब देखो, भगवान की परिभाषा हमारे भारतवर्ष में सब जानते हैं। भगवान तो घट घटवासी है साहब, बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो तो आनंद सिंधु है, वो तो अंदर बैठा है, वो सब नोट करता है, ये हम सब लोग जानते हैं ना।
एक दूसरे को भी बोल देते, लेकिन इन बातों पर हमारा विश्वास नहीं है तो 5% 10%। कठोपनिषद कहता है उसी बात पर जब तुम्हारा विश्वास हो जाएगा बस भगवान मिल जाएंगे, और कुछ करना ही नहीं है। तो ये ज्ञान में पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।